यह कहानी आपको एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। उस हवेली के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि वहां अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती थीं और रात के समय वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक युवा लड़के अर्जुन ने उन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि लोग बस यूं ही डर फैलाने के लिए कहानियां बनाते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और वहां पूरी रात रहूंगा। अगर कुछ हुआ तो मुझे खुद देखना है। उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अडिग था। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अकेला उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब आया, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन अर्जुन ने किसी तरह उसे धकेल कर खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था और सिर्फ चांद की रोशनी हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ा। हवेली के बड़े बड़े कमरों में फर्नीचर जर्जर हालत में था और हर तरफ धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। अर्जुन ने अपना टॉर्च जलाया और चारों ओर देखा। एक कोने में उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी, जिसमें एक परिवार था, एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। वह तस्वीर काफी धुंधली थी, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि उन लोगों की आंखें उसे घूर रही थीं। तभी हवेली के दूसरे कमरे से एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उस आवाज की दिशा में गया। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? अर्जुन ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। वह कमरा खाली था, लेकिन अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तेजी से पलटा और देखा कि एक छाया, बिल्कुल इंसानी आकार की, उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन का शरीर कांप उठा। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे गले में अटक गई थी। तभी उस छाया ने अर्जुन के कान के पास आकर फुसफुसाया, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूरे जोर से भागने की कोशिश की और किसी तरह खुद को उस छाया से दूर खींच लिया। वह भागता हुआ हवेली के बाहर आया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से उस हवेली के बारे में सच्चाई जानने की ठानी। एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया, वो हवेली पहले बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक दिन वहां चोरी हो गई और चोरों ने पूरे परिवार को मार डाला। कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है। अर्जुन ने उस रात की घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन वह जानता था कि हवेली में कुछ था, जिसे वह समझ नहीं पाया था। वह रहस्य जो कभी न सुलझा, उस हवेली के साथ ही दफन हो गया। अब भी उस गांव में कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।